सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है? मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ को कैसे हम ज़्यादा कर सकते हैं? दोस्तों, आजकल स्मार्टफ़ोन में जितने भी नए स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं, उनमें बैटरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि हम दिन भर अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बैटरी लाइफ़ है, वो कम होती चली जाती है। तो इसकी कौन-सी ऐसी वजह है, जिससे बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है और हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सेव कैसे कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जिसको करने से आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को 3 से 40% तक सेव कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला नहीं हूँ। जस्ट आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जिनको करने से आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं और हम उनको कैसे कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सेव करने के लिए डाउनलोड करते हैं, उन्हीं एप्लीकेशन से हमारे मोबाइल फ़ोन के रैम और प्रोसेसर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बात जान लेते हैं कि आखिर हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे बैटरी सर्च कर लें। उसके बाद आप बैटरी पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपके पास पावर सेविंग अगर ऑफ है तो आप यहाँ से उसे ऑन कर लीजिए और उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा होगा ऑटो सेव पावर, उसके बाद ऑलवेज सेव पावर और उसके बाद डिसेबल। जो ऑटो सेव पावर है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे है। अगर आप ऑटो पे रख सकते हैं तो ये वो एप्लीकेशन बंद कर देगा जो आप 3 दिन तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा 3 दिन तक कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करे। तो इसलिए मैं यहाँ से चेंज करके इसको ऑलवेज सेव पावर पे कर दूँगा। आप भी जितनी एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे है उनको ऑलवेज सेव पावर पे क्लिक करके उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा बैटरी यूसेज। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। बैटरी यूसेज में आके आपका मोबाइल फ़ोन आपको शो कर देगा कि आपकी बैटरी कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। कौन-कौन सी एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये शो कर देगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम है, उसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद मीडिया सर्वर है। तो ये सब कुछ देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। आप उसी हिसाब से अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी सेव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लें डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले सेटिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बैटरी सेटिंग में जाके देखा था कि हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो आपने देखा था कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ही सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रही है। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले की सेटिंग करेंगे ताकि हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल ना करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा है, आप इसको सबसे पहले यहाँ से कम करें। कम करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन टाइम मोड। आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन टाइम मोड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन कहीं रख देते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन की 5 मिनट तक अगर स्क्रीन ऑन रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है ये 3 या 4% तक बैटरी ख़त्म कर देगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास 1, 2 या 5 मिनट पे है, आप इसको ख़त्म करके आप 30 सेकंड पे कर दें। इससे ये होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को 30 सेकंड तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी जो लाइट है ये ऑटो ऑफ हो जाएगी। तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी सेव रहेगी। दोस्तों, ये चीज़ जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने 2-3 दफ़ा शायद किसी वीडियो में आपको पहले भी बताया हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि बैकग्राउंड में सिस्टम की फाइल रन कर रही होती है
उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन में। तो डेवलपर ऑप्शन में कैसे जाते हैं मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है। चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाएँ। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डेवलपर ऑप्शन। तो दोस्तों जो लोग नए विजिटर हैं मेरे चैनल पे उनको शायद नहीं पता होगा कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन होता है, तो मैं उनको दोबारा बता देता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ पे अबाउट डिवाइस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आ जाएं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिल्ड नंबर, आपने 7 दफ़ा इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जब आप 7 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत दफ़ा पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। चलिए हम वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद आप यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप स्क्रीन के बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, डू नॉट कीप एक्टिविटीज और लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं डू नॉट कीप एक्टिविटीज। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की बैकग्राउंड में जितनी भी फाइल चल रही होती हैं, जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, ये सिस्टम की जितनी फाइल्स होती हैं सबको वहीं पे बंद कर देगा। मतलब जो बैटरी के हमने पहले देखा था वो एप्लीकेशन के बारे में था, लेकिन ये जो सिस्टम की फाइल्स हैं उनको भी बंद कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेसेस, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे। नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस, वन प्रोसेसेस, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी एप्लीकेशन है उनको बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितनी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नहीं करना चाहते तो आप नो बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को जल्दी चार्ज करने के लिए प्ले स्टोर से मुख्तलिफ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो, तो दोस्तों इससे आपके मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बाद रैम और प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बैटरी चार्जिंग का एक लेवल होता है, जब आप उसको क्रॉस करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं, उससे आपके रैम और आपके जो प्रोसेसर है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको पता है बैटरी तो 2-3 साल बाद जाके मसला करती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो प्रोसेसर और रैम होता है ये काफ़ी साल तक चल सकता है अगर आप इसको सही इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन कर दें। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन कर दें। इससे ये होगा कि जितनी भी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड में हैं ये उन सबको रोक के आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड पे होगा तो आपको कोई भी कॉल या एसएमएस नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी भी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं उनको वहीं पे रोक देता है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को लंबे अरसे तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या बैटरी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।